ये कहानी है रामपुर में रहने वाले रोहन और उसके परिवार की। रोहन एक बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी बहन का नाम गीता था। रोहन सारा दिन मेहनत करके अनाज उगाता और उसे शहर में बेच आता था। वह पूरे परिवार के साथ खुशी से रहता था, पर ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए ना रही, क्योंकि एक दिन जब रोहन खेत में काम कर रहा था तो उसके पैर पर से ट्रैक्टर चला गया और वो रोहन दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन और गांव वाले उसके पास पहुंच गए और उसे हॉस्पिटल ले गए। और वहां जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट की वजह से इनके पैरों में इन्फेक्शन हो गया है। इनको इन्फेक्शन मिटाने का इंजेक्शन देना होगा, पर वह इंजेक्शन 10,000 रुपए की है। तब गीता ने कहा, डॉक्टर साहब, आप बस इलाज चालू कर दीजिए, मैं पैसे ले आऊंगी। और गीता घर की ओर पैसे लेने चली गई। गीता ने देखा उसके घर में मात्र 5,000 रुपए है। तब वह सेठ जी के पास मदद लेने चली गई और सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरे भाई का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है और वहां हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी, क्या आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे देंगे? तब सेठ जी ने कहा, मैं पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हें गारंटी के लिए अपनी ज़मीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी और मुझे 2 महीनों में पैसे भी वापस करने होंगे, तब अपनी ज़मीन ले जाना। गीता को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उसने अपनी जमीन सेठ जी के पास गिरवी रख दी और सेठ जी से 5,000 रुपए लेकर डॉक्टर साहब को दे दिए और डॉक्टर ने रोहन का इलाज कर दिया। एक्सीडेंट की वजह से रोहन के पैर कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए रोहन को 1 महीने की आराम की ज़रूरत है। तब वे दोनों घर आ गए। फिर गीता ने सोचा, घर के सारे पैसे तो खत्म हो गए हैं, बस थोड़े ही पैसे बचे हुए हैं। सेठ जी को 2 महीने में पैसे भी वापस देने हैं। ये सब कैसे होगा? तभी वहां बंटी रोहन का हालचाल पूछने आ जाता है और गीता को उदास देख के पूछता है, क्या हुआ गीता, तुम बहुत दुखी लग रही हो। अब तो रोहन भी ठीक हो गया है। तभी गीता ने बंटी को घर की सारी बातें बता दी। तब बंटी ने कहा, गीता, तुम कोई बिजनेस कर लो। तुम्हारे घर में रोहन का ठेला रखा हुआ है, उस पर कुछ बनाकर बेचना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारी कुछ कमाई हो जाए। तब गीता ने कहा, थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे इतना अच्छा उपाय बताया, मैं ऐसा ही करूंगी। तब गीता ने सोचा, मेरी माँ ने मुझे पानी पूरी बनाना सिखाया था, मैं पानी पूरी बेचने का बिजनेस शुरू करूंगी। तब उसने अगले दिन पानी पूरी बनाने का सामान खरीदा और घर में पानी पूरी बनाने लगी। उसने पानी पूरी के लिए खट्टा मीठा पानी बना के तैयार कर लिया और गांव में पानी पूरी का ठेला लगा दिया और लोगों को आवाज देकर लोगों को बुलाने लगी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ही समय में बहुत से लोग पहुंच गए और पानी पूरी खरीद कर खाने लगे। लोग गीता की पानी पूरी खाकर बहुत ही खुश हो गए और गीता के पानी पूरी का बिजनेस अच्छा चलने लग गया। कुछ ही दिनों में उसे मुनाफा भी होने लगा। गीता के ठेले पे लोगों की भीड़ लगी रहती थी। गीता के पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उन पैसों से गीता ने सेठ जी के सारे पैसे वापस कर दिए और अपनी जमीन सेठ जी से वापस ले ली। अब गीता बहुत ही खुश थी, पर गीता के मन में पैसों का लालच आ गया। तब उसने सोचा, मुझे पानी पूरी को कम लागत में बनाना होगा। मैं पानी पूरी का पानी मिनरल वाटर से बनाती हूँ, जो कि बहुत महंगा होता है। मैं अब से सादे नल के पानी में केमिकल मिलाकर पानी पूरी का पानी बनाऊंगी। अगले दिन गीता मेडिकल स्टोर में जाके केमिकल लेके आ गई और उस पे पानी पूरी का पानी बनाया और उसे गांव में बेचने निकल गई। आज भी उसके ठेले पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े चाव से पानी पूरी खा रहे थे। पर कुछ ही दिनों बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी। वहां सभी डॉक्टर के पास गए
और डॉक्टर ने बताया, आप लोगों की तबीयत कुछ खराब चीजें खाने से बिगड़ी है। तब लोगों ने सोचा ये सभी गीता के पानी पूरी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उसकी पानी पूरी खाने के बाद ही लोगों की तबीयत खराब हुई है। तब गांव के कुछ लोगों ने गीता पे नजर रखनी शुरू कर दी। गीता मेडिकल स्टोर में केमिकल लेने चली गई और वहां लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। गीता ने मेडिकल से केमिकल खरीदा और घर जाके उस केमिकल से पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी बनाया। ये करते हुए लोगों ने गीता को रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया गीता, तुम्हारी वजह से बहुत लोग बीमार हो चुके हैं। लोगों ने गुस्से में आकर गीता के पानी पूरी का ठेला जला दिया। यह देखकर गीता रोने लगी और उसे अपने लालच की सजा मिल गई। लालच एक बुरी बला है, हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। देखा ना गीता के साथ क्या हुआ। हमें अपने काम ईमानदारी और अच्छे नियत से करने चाहिए।